आपका स्वागत है। भाग एक में हमने बताया था कि देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और हमने ये भी बताया था कि गोचर का प्रभाव महीना डेढ़ महीना पहले शुरू हो जाता है राहु केतु के गोचर का। और जो इजराइल हमास की जंग लगी है उसमें ज्योतिषीय दृष्टि से ये राहु केतु के गोचर का प्रभाव हो सकता है। अब ये गोचर ऐसे समय पे हो रहा है, पहले 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण है जो भारत में भी दिखेगा, और 1 नवंबर को अगले दिन गोचर के अगले दिन करवा चौथ है, और 4 नवंबर को शनि भी मार्गी हो रही है। तो ये काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। हम बताते हैं एक एक लगन वाले के हिसाब से। हम लगन के हिसाब से बताते हैं, जो राशि से देखना चाहते हैं कुछ उसके ऊपर भी लागू होगा। सूर्य लगन राशि, नाम से राशि। हम मुख्यतः जो है मूलतः, क्योंकि ज्योतिष का केंद्र बिंदु लगन है, हमने कुछ वीडियो में स्पष्ट भी किया है। पहले आते हैं मेष लगन वालों के लिए। सबसे पहला लगन मेष लगन, उनके लिए ये बहुत राहत भरा होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से गुरु चंडाल योग बन रहा था मेष लगन में, मेष राशि में। और जो मेष लगन वालों के लिए गुरु भाग्य भाव का स्वामी होने के बावजूद उनको अच्छा फल नहीं दे पा रहा था, क्योंकि राहु ने जकड़ा हुआ था। अब इस गोचर के बाद गुरु उनको अच्छे फल दे पाएंगे, और राहु के लगन में होने से जो उनके स्वास्थ्य संबंधी और समस्याएं थी वैवाहिक जीवन में, उनमें अंतर आएगा। तो ये उनके लिए हम मानते हैं पॉजिटिव माना जाएगा गोचर। उसके बाद हम आते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन के पहले केतु और राहु छठे बाद में घर में थे, अब पंचम एकादश हो जाएगा। एकादश में राहु बहुत अच्छा माना जाता है, और वृषभ लगन के लिए वैसे भी सहायक ग्रह है। इनके लिए हमें लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया योग है। इनकी विशेष तौर पे आर्थिक स्थिति, आय में वृद्धि होगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, और व्यापार में भी सफलता हासिल होगी। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर का लगन मिथुन लगन। उनका भी पहले पंचम एकादश था, केतु राहु का योग, अब 4-10 में होगा, यानी कि चौथे उनके घर में केतु आ जाएंगे, दशम में राहु। ये योग अति उत्तम है। ये राजनीति में सफलता, नौकरी व्यापार में उन्नति, ऊंची छलांगे लगाने का वक्त उनके लिए आ गया है। अब इसका लाभ उठाना उनके हाथ में है। हम उन ज्योतिषियों से सहमत नहीं जो राहु केतु को हमेशा डराते, पाप गया, कूद गया। अरे भाई, किसी के लिए कहते ना पंजाबी में, किसी को माँ स्वादी तो किसी को वादी। ये सबके लिए अलग अलग असर होता है, वरना ज्योतिष क्या चीज़ है, आपने एक ही फार्मूला सबको टिकाए जाना है। उनके लिए आय में वृद्धि होगी, लेकिन गाड़ी थोड़ा रैश ना चलाएं, सावधानी से चलाएं। और वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल में, बिजनेस में या नौकरी में, ऑफिस में आपके खिलाफ साजिशें हो सकती हैं, हालांकि ये कामयाब नहीं होंगी। अगर सावधान रहेंगे तो बिल्कुल ही दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब हम आते हैं कर्क। इनके लिए 4-10 से अब 3-9 में आ गए, केतु तीसरे और राहु 9वें। यह स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत अच्छी है। राहु 9वें में बहुत बढ़िया, केतु तृतीय। ये अति उत्तम गोचर है। लेकिन ये मत भूलें कि ये शत्रु ग्रह है, इनके उपाय करने से निजात है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कौन इनके उपाय करे, कौन रतन पहने। तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया है, तरक्की है, बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन थोड़ा यात्रा में कष्ट वगैरह से बचाव रखें, ये उनको थोड़ा यात्रा में कष्ट ना हो, ये ध्यान रखें। सिंह लगन, सिंह लगन के अब दूसरे भाव में केतु आ गए, अष्टम में राहु। ये बहुत बढ़िया भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में अच्छा भी है।
केतु दूसरे घर में और राहु अष्टम हो तो कई बार पेट की खराबियां देता है, लेकिन इंट्यूशन देता है, बंदे को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। ज्योतिष तंत्र मंत्र में रुचि भी बढ़ा सकता है, लेकिन जो ज्योतिष का काम करते हैं इस तरह के कामों में सफलता देगा। वैसे हम तो ये कहेंगे कि अगर कभी लॉटरी का टिकट एक आध बार बीच में ले लें, रोज ना लेने बैठ जाएं, तो हो सकता है राहु केतु अचानक फल देने वाले होते हैं। इनके उपाय करने से अच्छा फल मिलेगा। कन्या, वाह भाई वाह, अब लगन में केतु आ गए, राहु सप्तम में। अन्य ज्योतिषी जो है पंडित होते, ज्यादातर ज्योतिष कह देते हैं, ज्योतिषी नहीं, तभी राशि वगैरह कहते हैं। ज्योतिष तो लगन से चलता है। तो लगन में केतु, सप्तम में राहु, अपार सफलता देने वाला है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन भटकाएगा मन को। थोड़ा ध्यान रखें, घमंडी जिद्दी ना बने, ये थोड़ा जिद्दी घमंडी बना सकते हैं। हाँ, विवाह अगर तक नहीं हुआ अभी तक और आप रिश्ता देख रहे हैं तो शनाई बजने के इस 1.5 साल में पूरे योग है। गुमेज या लहसुनिया पहनेंगे तो और भी लाभ मिलेगा। तुला, इनके तो जो केतु है वो द्वादश आ गए, राहु छठे आ गए, बहुत अच्छा है। छठे राहु भी बहुत बढ़िया है। विदेशी यात्राएं हो सकती हैं, ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिल सकती है, विदेशी संबंधों में लाभ दिखाई देगा। अगर आपका पासपोर्ट वीजा कहीं अटका हुआ, बहुत सफलता मिलेगी, तो आप इसका पूरा लाभ उठाएं। तुला लगन में राहु केतु साहिब है। अब वृश्चिक, देखिए गोचर में स्थिति उत्तम है। आपके पंचम में राहु आ गए और एकादश में केतु आ गए। ये उन्नति कारक हैं, इनकम बढ़ाने वाले हैं, पर इनके लिए उपाय करना जरूरी है, वरना संतान पक्ष से कष्ट, बड़े भाई बहनों को कष्ट, मित्रों से अनबन और इनकम नेगेटिवली प्रभावित हो सकती है, कम हो सकती है। आप इनके उपाय करें तो अच्छे फल देंगे। शत्रु के उपायों के बाद ही अच्छे फल देते हैं। धनु, अब केंद्र में राहु केतु आ गए, बहुत बढ़िया है, जैसे मिथुन के आए। अब आपके क्या है कि केतु जो आपके दशम में आ गया, राहु चतुर्थ आ गया। ये कॉम्बिनेशन भी राजनीति में सफलता, ऊंचा पद, ऊंची गद्दी, मान सम्मान समाज में बढ़ाने वाला, गाड़ी संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। बस इनका लाभ उठाएं और उपाय करें। मकर, तीसरे घर में राहु और नवम में केतु बहुत लाभ देने वाला है, बहुत तरक्की कराने वाला है। ये तो आप ये समझ लें ऊंची छलांग लगाने का वक्त आ गया है। केवल आप गुमेज या लहसुनिया पहन लें ताकि इसका फल बहुत गुना बढ़ सके। कुंभ, वाह, धन की वर्षा होने वाली है, लपकने को तैयार रहें। कैच ना छूट जाए, क्रिकेट में कैच छूट गया तो फिर मैच हार जाते हैं। गुमेज या लहसुनिया बहुत लाभकारी हैं। लॉटरी का टिकट आप भी ट्राई कर सकते हैं, 1-2 बार लेके, किस्मत है, नॉक करें, कब खुल जाए दरवाजा पता नहीं है। गुप्त साधना, ज्योतिष आदि में जो अगर आप करते हैं तो बहुत सफलता मिलेगी। आपकी वाणी से आप बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर सकते हैं। मीन, स्वास्थ्य में भी मुश्किलें आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन में भी, पर अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने के काफी योग बन सकते हैं। राहु केतु के उपाय करने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, सभी प्रकार के सुख मिल सकते हैं, लेकिन आपको उपाय करने होंगे। अगर हमें संभव हुआ तो एक और वीडियो में हम राहु केतु के उपाय भी बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।